पड़ोसी देश श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाने के बाद दितवा नाम के चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं चली। इस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों पर इस तूफान का असर पड़ा। और चक्रवाती तूफान दितवा का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देखा गया। वहां तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। समंदर के किनारे बसे सैकड़ों मकानों की छतें टूट गईं। कुछ मकान तूफानी हवाओं का सामना नहीं कर पाए। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे भी तूफान का शिकार बने। तटीय इलाकों में दिन भर भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से समंदर की लहरें कई फीट तक ऊपर उठी। हालांकि श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा कुछ कमजोर पड़ गया। यही वजह रही कि भारत के दक्षिणी इलाकों में इसका उतना असर नहीं हुआ जितना श्रीलंका में देखा गया था। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के तटीय इलाके इस तूफान की वजह से हिल गए। पुदुचेरी में तूफान के पहुंचते ही समंदर की लहरें खतरनाक तरीके से किनारों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां की पुलिस ने एक इलाके में किनारे खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने समंदर के किनारे किसी के भी जाने पर रोक लगा दी। साथ ही राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी गईं ताकि लोगों को तुरंत मदद पहुंच सके। और इस बीच मौसम विभाग ने दावा किया कि दितवा तूफान के कमजोर पड़ने से भारत के दक्षिणी इलाकों को ज्यादा खतरा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही यह आशंका भी जताई गई कि अगले 3 दिन तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यानी तूफान की वजह से श्रीलंका जैसी तबाही तो नहीं मची, लेकिन भारत के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से चेन्नई और पुदुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश के कई इलाके पानी पानी हो सकते हैं। आशंका जताई गई कि विजयवाड़ा, गोदावरी, कुर्नूलू और चित्तूर समेत कई इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया और भारत की राहत और बचाव एजेंसियों ने इस तूफान से निपटने की तैयारियां पहले से ही कर ली थी। इसके लिए समंदर के किनारे बसे सभी इलाकों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही उन इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर राहत शिविरों में भेज दिया गया था। यही वजह रही कि उन इलाकों में लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके मकानों को चक्रवाती तूफान दितवा ने तहस नहस कर दिया। तमिलनाडु के नागपट्टनम से सामने आई तस्वीरों में दिखा कई मकान तूफान में जमींदोज हो गए। कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। तूफान को देखते हुए तमिलनाडु में पहले ही स्कूलों कॉलेजों को बंद करा दिया गया था। साथ ही कई उड़ानें रद्द कर दी गई थी। और श्रीलंका में दितवा तूफान की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 300 से भी ज्यादा हो गई। वहां के राष्ट्रपति ने इसे श्रीलंका के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया और वहां राहत और बचाव के काम में और तेजी ला दी गई। श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में दितवा तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके बाद वहां की राहत और बचाव टीमों ने हेलीकॉप्टरों के जरिए बाढ़ में घिरे लोगों तक खाने पीने की चीजें और पानी पहुंचाया। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसनायके ने वहां के लोगों को भरोसा दिया कि सरकार मुश्किल की इस घड़ी में एक एक व्यक्ति की मदद करेगी। इतिहासे विशालतम सह अभियोगात्मक राजधानी कोलंबो से श्रीलंका की वायुसेना के भी कई हेलीकॉप्टर लगातार उन इलाकों में मदद के लिए भेजे गए। और इस बीच भारत ने श्रीलंका में तूफान की वजह से कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिकों की भी जान बचाई। ये लोग तूफान के आने के बाद से ही वहां फंसे हुए थे, लेकिन वायुसेना ने कोलंबो एयरपोर्ट पर अपने हेलीकॉप्टर भेजकर वहां फंसे सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित भारत तक पहुंचाया। इस दौरान अपने देश लौटते वक्त उन लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने पहुंचे। यही नहीं, वायुसेना ने श्रीलंका में राहत और बचाव के काम में भी मदद की। उसके हेलीकॉप्टरों ने तूफान से प्रभावित इलाकों से जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला और उन्हें कोलंबो तक पहुंचाया। और इसके अलावा तूफान में घायल और बेघर हुए लोगों तक भी वायुसेना ने मदद पहुंचाई। पड़ोसी देश श्रीलंका में मची इस तबाही के बाद भारत ने उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और श्रीलंका में दितवा तूफान की वजह से घायल हुए लोगों तक मदद पहुंचाने में भारतीय वायुसेना की भी अहम भूमिका रही। वायुसेना के जवानों ने श्रीलंका के अधिकारियों के साथ मिलकर उन इलाकों में बचाव अभियान चलाया। इसके तहत घायल हुए सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई गई। इसके अलावा भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी। और श्रीलंका से पहले दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया में भी दितवा तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी। वहां भी मरने वालों की तादाद बढ़कर 300 के पार चली गई, जबकि हजारों लोग वहां बेघर हो गए थे और उनकी मदद के लिए इंडोनेशिया में भी मुहिम जारी रही।
वहां दितवा तूफान की वजह से हुई भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। तूफान की वजह से इंडोनेशिया के सुमात्रा में हाहाकार मच गया था। वहां हजारों घर बर्बाद हो गए थे। तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसने चक्रवाती तूफान में बदलकर श्रीलंका और इंडोनेशिया में सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हालांकि बाद में यह तूफान कमजोर हो गया और फिर भारत के दक्षिणी इलाकों से टकराया।